हेलो व्हाट्सअप क्रेज़ी पीपल, आप देख रहे हो चैनल कॉमर्स वाले। और आज एक बार फिर आप लोगों के लिए सामने लेकर आ गया हूँ डिफरेंशियल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5, जिसमें हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं एक लॉयर और एक एडवोकेट के बीच में। आम तौर पे हमने इसको बहुत बार सुना है, लॉयर, वकील, एडवोकेट और अद्विकता। आम जिंदगी में हम इसको एक ही तरह से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा नहीं या बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक लॉयर, एक एडवोकेट और एक बैरिस्टर के बीच में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को समझने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। लॉयर, जिसको हम वकील भी कहते हैं। लॉयर हम उसको कहते हैं जिसने एलएलबी की पढ़ाई कर ली हो, जो एलएलबी ग्रेजुएट हो, उसको हम लॉयर कह देते हैं। लॉयर एक वो व्यक्ति होता है जो हमें लीगल एडवाइस देता है, बल्कि वो नहीं जो कोर्ट में जाके हमारे लिए केस लड़ता है। बात करते हैं एडवोकेट की। एडवोकेट वो होते हैं जो BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद वो एडवोकेट बन जाते हैं। एडवोकेट के पास, जिसको हम अद्विकता भी कहते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके। BCI का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लाइसेंस मिल जाता है कि वो आप अपने कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एडवोकेट के पास पावर होती है कि वो कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सके, उनके लिए केस लड़ सके। वहीं लॉयर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। अब एडवोकेट भी काफ़ी तरह के होते हैं। सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट जनरल एंड अटर्नी जनरल। इन सब में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सीनियर एडवोकेट होता है, वो एडवोकेट होता है जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी देते हैं कि वो आगे अपना प्रमोट कर सकें। ये वो लोग बन सकते हैं जिनके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो और जिनकी एज 45 से ज़्यादा हो। सिर्फ वही लोग सीनियर एडवोकेट होते हैं। अब आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। वो लोग होते हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जाके फाइल नहीं कर सकता, AOR यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही जाके फाइल करता है। एक टर्म और होती है एडवोकेट जनरल। इसका मतलब वो एडवोकेट जो स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि हर स्टेट के पास एक एडवोकेट जनरल होता है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के केस होते हैं वो एडवोकेट जनरल के अंडर आते हैं और वही उसको लड़ता है। एक लास्ट टर्म मैं आपको बताना चाहूँगा, अटॉर्नी जनरल। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का एक लॉयर होता है, वैसी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक एडवोकेट होता है जिसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनके बिहाफ पे सारे केस लड़ता है। तो यही था आज का डिफरेंस। होप आपको पसंद आया होगा। एट दी एंड, जय हिंद, जय भारत।